हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम विंडोज़ 11 के टॉप 5 बेस्ट फीचर के बारे में देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फीचर आइए विंडोज़ 11 का देखते हैं। सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे इसमें लगा है वो है स्नैप विंडोज़। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी दिस पीसी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप मैं जैसे ही इसको मैक्सिमाइज वाले बटन पे हवर करूँगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं सेवरल ऑप्शंस हमें मिलते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप इसको स्नैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी गूगल क्रोम अभी ओपन कर लेता हूँ और एक विंडोज़ अलग से ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से कंट्रोल पैनल। ओके, नाउ आई गो टू दिस पीसी। अगर मैं यहाँ पे हवर करके इसको यहाँ पे ये वाला ऑप्शंस लेता हूँ तो आप देख रहे हैं ये स्नैप हो जाता है लेफ्ट साइड में और यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं। आप किसी को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ये ऑलरेडी स्नैप कर चुके हैं तो इस केस में भी अगर आप यहाँ पे दोबारा हवर करते हैं, आप इसको फर्दर स्नैप कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस ऑप्शन, या जो भी आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करना चाहे। लेट्स से मैं ये भी सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे 4 बॉक्सेस अवेलेबल हो गए जिसमें से एक ऑलरेडी स्नैप हो चुका है और आप अदर के लिए यहाँ पे इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐसे स्नैप विंडोज़ के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही बेस्ट फीचर है जो विंडोज़ 11 में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अभी हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं अगला फीचर। तो जो सेकंड सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे लगा है वो है हमारा स्टार्ट मेन्यू, जो कि अब सेंटर में आ गया है। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट तरीके के मतलब ऐप्स आपको यहीं पे पिंड ऐप्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑल ऐप्स करके भी आप स्क्रॉल डाउन करके अपने ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं और यहीं पे आपको यूज़र लॉगिन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और यहीं पे पावर बटन आपको मिल जाता है और आपकी रीसेंट फाइल्स मिल जाती है। लेकिन अगर आप अभी भी चाहते हैं कि आपका जो स्टार्ट मेन्यू है और ये जितने आइकन्स है आपका लेफ़्ट साइड में आए, तो इसके लिए आपको जस्ट राइट क्लिक करना है। यहाँ पे टास्क बार सेटिंग में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, टास्क बार बिहेवियर। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, टास्क बार अलाइनमेंट, जो कि ये भी सेंटर में है। आप इसको यहाँ से लेफ़्ट भी कर सकते हैं। तो अगेन देख रहे हैं आप, ये अभी लेफ़्ट साइड में चला गया है। तो अभी के लिए हम इसको अगेन रिवर्ट कर देते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, जो एक फ़ीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि हमारा एक सेकंड फीचर था। तो आइए अब मैं आपको थर्ड बेस्ट फीचर इसका दिखाता हूँ विंडोज़ 11 का। यहाँ पे आप ये आइकन देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये डेस्कटॉप 1 जिसमें मैं ऑलरेडी अभी लॉगिन हूँ, आप यहाँ पे न्यू डेस्कटॉप भी कर सकते हैं। ये उसी तरह का सेम फीचर है जो आपको विंडोज़ 10 में भी मिलता है मल्टीपल डेस्कटॉप्स के लिए। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं अभी डेस्कटॉप 2 आ गया है। तो अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस मिलते हैं। आप इसको रीनेम कर सकते हैं, मूव टू लेफ़्ट कर सकते हैं, इसका इवन आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी चूज़ बैकग्राउंड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लेट्स से अभी मैं फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ और इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो अभी मैं ऑलरेडी डेस्कटॉप 2 में आ गया हूँ। अगेन मैं यहाँ पे हवर करता हूँ अपना कर्सर और बैक डेस्कटॉप 1 पे जाता हूँ, तो मैं अगेन डेस्कटॉप 1 में आ गया हूँ। तो इस तरह से ये टास्क व्यू वाला जो बटन है, जो मल्टीपल आप डेस्कटॉप्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। आप कितने ही मल्टीपल इसमें ओपन करते चले जाएंगे, आप इसको डेस्कटॉप्स को मल्टीपली यूज़ कर सकते हो। तो अगेन डेस्कटॉप 1 में चलते हैं। तो आइए चौथा फीचर देखते हैं, वो है सेटिंग्स। अब मैं यहाँ पे सेटिंग्स ओपन करता हूँ। अब आप देख रहे हैं सेटिंग्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी इन्हेंस किया गया है। इंडिविजुअल ऑप्शंस यहाँ पे है, आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं, डिस्प्ले की सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे बैक करता हूँ मैं। अगेन यहाँ पे लोकल अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो लोकल अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगेन बैक करता हूँ। यहीं से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। अबाउट पीसी के बारे में देख सकते हैं, विंडोज़ अपडेट के बारे में देख सकते हैं। तो सारे फीचर्स मतलब इंक्लूड करके एक ही मतलब काफ़ी इन्हेंस करके पूरा ऑप्शंस के साथ पूरा इंटीग्रेट किया गया है विंडोज़ सेटिंग्स को। और सब कुछ इवन आप यहाँ पे नोटिफिकेशंस वगैरह डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं अपने सभी प्रॉपर एप्लीकेशंस जो बिल्ट इन ऐप्स हैं यहाँ पे।
आप गेमिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, आप गेमिंग को भी यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, उसके फीचर्स वगैरह। तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, ये मुझे अच्छा फीचर लगा और ये ग्राफिकली भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी एनिमेशंस और वगैरह, मतलब काफ़ी ग्राफिकली इम्प्रूव है। तो ये मुझे बहुत अच्छा एक फ़ीचर लगा विंडोज़ सेटिंग्स का। तो अब आइए लास्ट और पांचवा मैं आपको फीचर दिखाता हूँ, सबसे बेस्ट फीचर। जब आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इवन राइट क्लिक भी काफ़ी इन्हेंस और इम्प्रूव किया गया है। और सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे लगता है इसमें वो है ओपन इन विंडोज़ टर्मिनल। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं, आप इमीडिएटली पावर शेल यहाँ से लॉन्च हो जाता है और यहीं पे ही आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन मिलता है। जैसे ही ड्रॉप डाउन करेंगे और यहीं से ही आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ये कितना ही एडवांस फीचर यहाँ पे राइट क्लिक ऑप्शन में ही आपको इंटीग्रेट करके दे दिया गया है। तो ये मुझे सबसे बेस्ट फीचर लगा। और इवन अगर आप एज़्योर यूज़ करते हैं तो वो भी यहाँ से क्लाउड शेल उसका लॉन्च कर सकते हैं। तो एक ही विंडोज़ में आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे विंडोज़ पावर शेल, कमांड प्रॉम्प्ट, एज़्योर क्लाउड शेल। इवन आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स भी ओपन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर मुझे लगा, जो कि बेस्ट फीचर विंडोज़ 11 में दिया गया है। तो होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।